सुजानगढ़ शहर में 3 मोहल्लों में बरसाती पानी के जल भराव का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में गूंजा है। विधायक मनोज मेघवाल ने विधानसभा में नियम 50 के अंतर्गत स्थगन लगाकर सुजानगढ़ शहर में अतिवृष्टि से हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। विधायक मेघवाल ने सरकार से मांग की कि पहले तुरंत प्रभाव से अतिरिक्त संसाधन लगाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाए तथा गेहूं की एफसीआई गोदाम से निकासी करवाई जाए ताकि बीमारियों का अंदेशा खत्म हो सके। मेघवाल ने कहा 48 करोड़ की ड्रेनेज का वर्क ऑर्डर समीक्षा के नाम पर रोका गया। अगर यह काम समय पर शुरू करवा दिया जाता तो आज सुजानगढ़ की जनता परेशान नहीं होती। विधायक ने कहा स्कूलों में पानी भरा पड़ा है, बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी है, मोहल्लों में गंदगी का साम्राज्य है और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से एफसीआई में 1,80,000 गेहूं की बोरियां सड़ रही है। सवाल उठता है क्या इससे ही सुशासन का मॉडल कहा जा सकता है, जिसके तहत 10 दिन से जनता के साथ लावारिस होने जैसा बर्ताव सरकार कर रही है। मेघवाल ने कहा सरकारी लापरवाहियों के कारण पूरा सुजानगढ़ तालाब बनता जा रहा है, अतः जल्द से जल्द पानी निकासी करवाकर जनता को राहत दी जाए और लोगों को मुआवजा दिया जाए और भविष्य में स्थायी समाधान इन समस्याओं को लेकर करने के लिए ड्रेनेज का काम तुरंत प्रभाव से शुरू करवाया जाए। शहर में फैलने वाली है इतनी जबरदस्त आपदा हुई है, पर निकासी के लिए न तो कोई जयपुर की टीम पहुंची है, न कोई मंत्री वहां, न कोई और अधिकारी वो देखने का आया है कि क्या स्थिति शहर में हो रही है। अतिवृष्टि की पानी निकासी हो नहीं पा रही है, संसाधन लगाए नहीं जा रहे, बार बार मांग के बावजूद नहीं लगाए जा रहे। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत सरकार एक्शन ले, पहले शहर का पूरा पानी निकाले, उसके बाद में जो 80 करोड़ की ड्रेनेज योजना उस शहर के लिए स्वीकृत हुई है, 3 साल पहले स्वीकृत हो गई, 25 करोड़ के टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर गए, पर उसका वर्क ऑर्डर को दिया जा रहा है। अगर वो समय पर वर्क ऑर्डर दे देते तो आज शहर में ड्रेनेज का काम हो चुका होता और ये इस तरह की जो जल भराव की समस्या है वो नहीं होती। सिर्फ समीक्षा के नाम पर जो 6 महीने के लिए रोका रहा था, आज 2 साल सरकार को बनने के आ रहे हैं, पर अभी तक वर्क ऑर्डर देकर उस ड्रेनेज समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। और ये समस्या पूरे प्रदेश में जिस तरह से अतिवृष्टि हुई है हो रही है, इसलिए सरकार को तुरंत पूरे प्रदेश में गिरदावरी करानी चाहिए और जो किसानों को नुकसान खराबा अतिवृष्टि के हुआ है उसके लिए तुरंत गिरदावरी कराकर उसका राहत दे ताकि मुआवजा समय पर मिल सके। धन्यवाद। श्री सुरेश। सुजानगढ़ से बरसाती जल निकासी का कार्य प्रगति पर है और दूसरे दिन भी बुधवार को बारिश नहीं होने से निकासी के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहते हैं जब भगवान परीक्षा लेने पर उतर आए तो कोई क्या कर सकता है। दरअसल 9 इंच मोटी पाइप लाइन चापटिया तलाई से प्रगति नगर की ओर डाली गई थी और पानी की निकासी भी शुरू करवा दी गई थी, जिससे लगा कि अब पानी निकासी का कार्य काफ़ी तेज गति से होगा। लेकिन भगवान ने फिर से परीक्षा शुरू की और कोई और लोड डंपर एफसीआई गोदाम के सामने से निकले, जिसके कारण पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और लाइन टूट गई। सप्लाई वाला मोटा पाइप डाला गया था, लेकिन जब वजन 100 टन से ज़्यादा डंपर का ऊपर से निकले तो पाइप लाइन टूटना स्वाभाविक था। इसी प्रकार प्रगति नगर में भी अधिकांश घरों में गाड़ियां हैं जिनके निकलने और घरों के अंदर घुसने की समस्या इस लाइन के चलते खड़ी हो गई। जानकारी चाहने पर नगर परिषद के सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल ने बताया कि लोगों से समझाइश की गई है ताकि पाइप लाइन क्षतिग्रस्त न हो। इसी प्रकार प्रगति नगर में एक जगह पर और एफसीआई के सामने टूटी हुई लाइन को जोड़ने का काम कर्मचारियों ने किया और शाम को 4:30 बजे तक वापस पानी निकासी इसी लाइन के जरिए शुरू हो गई है। इस दौरान पंप हाउस की मोटरें 24 घंटे संचालित की जा रही है। दूसरी ओर अब नाथो तालाब मोहल्ले की ओर यह 9 इंच मोटी पाइप लाइन डालने का काम शुरू किया जाएगा ताकि वहां से भी इसी सिस्टम से जल्दी पानी निकासी का बंदोबस्त हो सके। आपको बता दें सुजानगढ़ में डंपर आदि वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित है, लेकिन चूरू जिला कलेक्टर के नो एंट्री के आदेशों को डीटीओ गंभीरता से नहीं लेते, जिसके कारण पानी निकासी जैसा महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो गया। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि डीटीओ और पुलिस ओवरलोड वाहनों को सुजानगढ़ में आने से पूर्णतया रोक क्यों नहीं पाते हैं। सुजानगढ़
के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने प्रदेश के आपदा राहत प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से फोन पर बात करके सुजानगढ़ के लिए आपदा में राहत हेतु अतिरिक्त संसाधन दिए जाने व नुकसान वाले मकानों के लिए लोगों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। खेमाराम मेघवाल ने बताया कि दूरभाष पर वार्ता के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जल्दी समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर खेमाराम मेघवाल ने जिले के सीएमएचओ से बात करके मेडिकल टीमों को घरों पर भेजे जाने का आग्रह किया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े। इसी प्रकार कलेक्टर से भी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर खेमाराम मेघवाल ने दूरभाष पर बात की है। ठीक है, आज हमने हमारे किरोड़ी लाल मीणा जो आपदा मंत्री हैं उनसे वार्तालाप हुई। सुजानगढ़ के शहर के अंदर जो पानी भराव और जो सुजानगढ़ की दुर्दशा हो रखी है उसके लिए उन्होंने पूरा मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी ही टीम का गठन करके और यहाँ सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो उसके लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है और ये कहा कि मैं जल्द ही टीम बना करके भेज रहा हूँ और सबको जो मुआवजा वगैरह जो आपदा राहत में जो भी संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। सुजानगढ़ में जल झूलने एकादशी के अवसर पर विभिन्न मंदिरों से भगवान की पालकियां निकाली गई। भगवान के जयकारों के साथ निकली पालकियां घंटाघर के पास एकत्रित हुई, जहां पर नगर वासियों ने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद दिखनाता बाजार होते हुए नाथो तालाब पर ये पालकियां पहुंची, जहां पर शहरवासियों ने ठाकुर जी के दर्शन करके पूजा अर्चना की तथा भगवान की परिक्रमा की। इसके बाद पुजारियों ने भगवान की आरती की और उपस्थित जनों को प्रसाद का वितरण किया गया। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात जल झूलनी एकादशी के दिन माता यशोदा ने यमुना किनारे भगवान के वस्त्र धोए थे। इसी प्राचीन परंपरा को निभाते हुए मंदिरों से भगवान की पालकियां रवाना होती हैं, जो नाथो तालाब पहुंचती हैं, जहां भगवान की पूजा अर्चना एवं आरती की जाती है। इसके बाद पालकियां वापस मंदिरों की ओर लौट जाती है। वहीं पालकियों के एक साथ घंटाघर से नाथो तालाब की ओर रवाना होते वक्त शहर में काफ़ी शानदार धार्मिक वातावरण देखने को मिला।